तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, हमारे वीडियो में खून खराबा, रोमांटिक सीन एंड 18+ मोमेंट है। तो अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेकर देखना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो एंजॉय करो, बाय। श्योर। बिली के उन वर्ड्स को याद कर ही रहा था और ये सोच ही रहा था कि एलिमेंटल पावर को किस किस तरीके से काबू किया जा सकता है। और तो और श्योर ने लड़ाई के बीच में ही पहली बार अपने थंडर से एक चील को बनाने की कोशिश की थी, जिसमें श्योर नाकामयाब हुआ तो था, लेकिन इतना भी नहीं। अगर मैं कोशिश करूँ तो मैं अच्छा कर सकता हूँ, श्योर मन मन सोचता है। जिसके बाद श्योर ये ठान लेता है कि जब उसकी एलिमेंटल पावर रिकवर हो जाएगी तो श्योर उससे प्रैक्टिस करेगा। अपने एलिमेंटल पावर से वो प्रैक्टिस करेगा, वो उसे अच्छे से काबू करना सीखेगा। थंडर एलिमेंट मतलब ये नहीं कि वो किसी को भी शौक देगा, उससे वो बहुत कुछ सीख सकता है। श्योर ये सब सोच ही रहा था, इतने में ही श्योर का डिवाइस अचानक से टिमटिमाना शुरू हो जाता है और वहां से आवाज आनी शुरू हो जाती है। दीदी मुझसे क्या बात करना चाहती है? शायद वो सलोना ठीक हो गई होंगी। श्योर मन ही मन सोचता और स्माइल के साथ उस कॉल को पिकअप करता है। हाँ दीदी, कैसी हैं आप? श्योर अपनी बहन से कहता, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुमसे मुझे कुछ सवाल पूछने हैं, जवाब दोगे या नहीं? अनन्या श्योर से कहती है, आप कैसी बात कर रही हैं? मैं आपके बात का जवाब नहीं दूंगा, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ आप पूछिए, आपको क्या पूछना है? श्योर अपनी बहन से कहता है, ठीक है, तो मुझे तुम बस इतना बताओ कि तुम्हारे पास मुझे ऐसे लोग क्यों मिलते हैं जो कि इस धरती ग्रह पे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, जिनकी कोई आइडेंटिटी इस धरती ग्रह पे है ही नहीं। पहले रश्मि। रश्मि चलो ठीक है, मैंने उससे चाह लिया, लेकिन अब ये लड़की, इसकी भी आइडेंटिटी पूरे धरती ग्रह पे है ही नहीं, जैसे कि ये धरती ग्रह पे कहीं से टपक के आ गई हो। और तो और मैग्रॉन, वो भी उन्हीं के लाइन में आता है, तो मतलब इन सभी की आइडेंटिटी इस धरती ग्रह पे है ही नहीं, जैसे कि इन लोगों ने यहाँ पे जन्म लिया ही ना हो। तो फिर ये लोग आए कहाँ से हैं? मुझे ये बताओगे? अनन्या सीरियस फेस के साथ श्योर को देखते हुए कहती है, वो दीदी मैं ये सारी चीज़ें नहीं बता सकता अभी, ये सारी चीज़ें मेरी सीक्रेट्स हैं। और श्योर अपनी बहन से कहता है, शुक्र मनाओ कि इन सारी चीज़ों को मैंने नोटिस किया, दूसरों ने नहीं, वरना लोग तुम पे शक करेंगे कि तुम एलियंस के साथ मिले हुए हो, समझे? अनन्या श्योर से कहती है, हाँ मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। श्योर भी अपनी बहन से कहता है, वैसे उन सलूना का क्या हुआ, मतलब उसका नाम सलूना है, वो कैसी है? श्योर अपनी बहन से कहता है, वो पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है। उसके बॉडी के जो ऑर्गन पूरी तरीके से तबाह हो गए थे, उन सभी के बदले मैंने आर्टिफिशियल ऑर्गन्स लगा दिए हैं, जो कि भविष्य में आगे जाकर उसके असली ऑर्गन का ही रूप ले लेंगे। हाँ मेहनत वाला काम था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कर सकती थी और मैंने कर दिया। करीब 2 दिन बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। हाँ 2 दिन में ऐसी हालत वाली लड़की सिर्फ 2 दिन में ठीक होने वाली है, ये सोच के शौक मत होना, क्योंकि 9 स्टार सिटी में ऐसी चीजें हैं जो कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। अनन्या श्योर से कहती है, मतलब आप वहां से वापस तो भेज पाएंगी ना? श्योर भी कंफर्म करने के लिए कहता है, वापस भेज दूंगी, जब ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी और इसके मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाएंगे तो मैं इसे वापस भेज दूंगी। अनन्या श्योर से कहती है और श्योर अपने सर को हाँ मिला देता है। ठीक है, वैसे मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, क्या मैं? श्योर अपनी बहन से कहता है, ठीक है जाओ। अनन्या भी श्योर से कहती है, श्योर स्माइल के साथ अपने घर से बाहर निकलता है और सड़कों पर चलने लगता है। अब तक श्योर की ठंडा एनर्जी मतलब ठंडा एलिमेंट वो रिकवर हो चुके थे और श्योर अब उसका इस्तेमाल कर सकता था, इसलिए वो जंगल में जा रहा था। जैसे मैग्रॉन है, तुम्हारी एलिमेंट वाली पावर कौन सी है? श्योर मैग्रॉन से कहता, मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं देवता था तो उस समय मेरे पास कोई भी एलिमेंट वाली पावर नहीं थी, जिसके कारण सभी लोग मुझे कमजोर समझते थे। लेकिन हाँ मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि ये एलिमेंट वाली पावर धरती ग्रह का तो बिल्कुल नहीं है। जो लोग धरती ग्रह पर इवॉल्व होते हैं उन्हें अलग अलग तरीके की एलिमेंट वाली पावर मिलती है, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट वगैरह वगैरह, जो कि नॉर्मल्स होते हैं। लेकिन देवताओं के लिए एलिमेंटल पावर अलग होते हैं, और ये शायद उन्हीं एलिमेंट सब में, मतलब जो एलिमेंट पावर मुझे मिली है शायद वो उसी एलिमेंट में से एक हो सकता है जो कि देवताओं को मिलती है। मैगन श्योर को समझाते हुए कहता है, मतलब तुम्हें भी इस एलिमेंट के बारे में कुछ पता नहीं है जो कि तुम्हारे पास है? श्योर मैगन से कहता है, हाँ मुझे नहीं पता, क्योंकि जहाँ तक है मैं जब देवता था तो उस समय मेरे पास कोई एलिमेंट वाली पावर थी नहीं, जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जैसे मेरी पूरी लाइफ बदल गई। वैसे मैं ये चीज़ें तो बता तो नहीं सकता हूँ, लेकिन ये सीक्रेट है, लेकिन फिर भी समझ लो, मैंने कुछ ऐसा करके दिखा दिया जिससे पूरा देवता समाज मेरे सामने झुकता था। सभी लोग मुझसे डरने लगे और धीरे धीरे मैं इतना ताकतवर बना कि, लेकिन इस ताकत का क्या फ़ायदा, मैं अपने को ही नहीं बचा पाया। मैग्रॉन आसमान में देखते हुए कहता, ठीक है वो सब छोड़ो, डीमंस के बारे में क्या जानते हो? श्योर मैग्रॉन से जैसे ही ये कहता, वो अचानक से अपनी जगह पर रुक जाता है। अब अगर रुकोगे तो मैं तुम पे और भी ज़्यादा शक करूँगा।
श्योर, मैग्रॉन से कहता। अब मैग्रॉन चलना शुरू कर देता। खुद तो तुम्हारे साथ एक डीमन घूम रहा है, तो उससे क्यों नहीं पूछ रहे, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैग्रॉन श्योर से कहता। श्योर के बगल में सलोना का डीमन चल रहा था, इनविजिबल होकर, और कोई उसे देख नहीं सकता था, लेकिन पता नहीं कैसे मैग्रॉन उसे देख पा रहा था। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ मैग्रॉन। श्योर मैग्रॉन से कहता, ठीक है तो बस इतना जान लो, डीमंस वहाँ से आए जहाँ से ये दिव्य कला आई है जो हमारे पास है। मेरे डैड ने दिव्य कला को हासिल किया था और उसके लिए उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, लेकिन इस दिव्य कला के सामने वो कीमत बहुत ज़्यादा छोटी थी। लेकिन वो जिस रास्ते से वापस आए थे, उस रास्ते से कुछ डीमन भी पता नहीं क्यों वापस आ गए थे। मतलब वो अपनी जान बताते हुए वापस आए थे। जैसा लगा था कि जैसे कि वो किसी से डर रहे हैं और उनसे बचते हुए यहाँ आ गए, और यहाँ आते ही उनकी पूरी ताकत कमज़ोर होने लगी, क्योंकि ये जगह उनके ताकत के हिसाब से थी ही नहीं। इसलिए वो लोग धीरे धीरे कमज़ोर होते गए और धरती ग्रह पर चिपके रहने लगे। धरती ग्रह पर भी वो लोग अपने मनमानी करते थे, लेकिन जब देवताओं की नज़र उन पर पड़ी तो उन लोगों को छिपका रहना पड़ा। प्राचीन कबीले का नाम सुना है? वो उन्हीं का कबीला है, डीमंस का कबीला। तो प्राचीन कबीला। मैग्रॉन श्योर से कहता, अच्छा तो इसलिए लोग प्राचीन कबीले का नाम सुनकर इतना थर-थर काँपते हैं। वैसे मैं भी ये देखकर शौक हूँ श्योर कि लोग डीमंस को भी टेम कर सकते हैं और डीमन टेमर बन सकते हैं। ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैग्रॉन श्योर से कहता, इंटरेस्टिंग तो है। अच्छा एक बात बताओ मैग्रॉन, क्या डीमंस के पास कोई रास्ता होगा जिससे वो तुम्हारी दिव्य सील हटा पाए? श्योर मैग्रॉन से कहता, डीमंस और मेरी मदद करेंगे? एक देवता की, जिन्होंने उनके मतलब डीमंस के किंग और जनरल डार्क उन्हें हरा रखा है। और तो डिप्लॉय की वजह से उनका वो जनरल डार्क, जो कि उनका राजा और किंग है, जिसके बिना वो लोग कुछ नहीं थे, उन्हें कैद कर रखा है। कैद कर रखा है या फिर मार दिया, नहीं पता। मैग्रॉन श्योर से कहता, हाँ ये भी है, ये तो तुम सच कह रहे हो। दुश्मन की मदद कोई क्यों करेगा? श्योर भी मैग्रॉन से कहता, लेकिन अगर हम ऐसे किसी डीमन को टेम कर ले जो हमारी बात मानेगा और तुम्हें ठीक भी कर दे, ऐसा? श्योर मैग्रॉन से कहता, ऐसा नहीं हो सकता है श्योर। डार्क पावर्स ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जो कि तुम भी नहीं समझ सकते हो, ना ही देवता ना ही मैं। ये दिव्य सील, ये पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मुझसे हटी तो मैं मारा जाऊंगा। मैग्रॉन श्योर से कहता, और श्योर भी उसके बाद समझते हुए अपने सिर को हाँ मिलाता। मतलब ऐसा सीन है। वैसे ये बहुत डरावना है, और अगर इसे ठीक करना है तो तुम्हें क्या करना होगा, कुछ जानते हो? श्योर मैग्रॉन से कहता, अभी के लिए तो मैं ताकतवर हो पा रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। ये सील मेरी ताकत को रोके नहीं है। मतलब मैं कमज़ोर होने के बाद ताकतवर हो सकता हूँ। अगर मैं वापस धीरे धीरे उतना ही ताकतवर हो गया, या फिर मेरी ताकत ही मुझे वापस मिल गई, तो ये सील मैं आसानी से अपने ऊपर से हटा पाऊंगा। हाँ, लेकिन वो समय भी बहुत समय, मतलब बहुत टाइम लगने वाला है उसमें। लेकिन तुम साथ हो तो मैं जल्द से जल्द ये कर सकता हूँ। मैग्रॉन श्योर से कहता, वैसे डीमंस के बारे में थोड़ा बहुत ही जानता हूँ, पाया हूँ मैं। जैसे कि डीमंस देवताओं की दुनिया से हैं, जहाँ से वह दिव्य कला आई थी। दिव्य कला आई कहाँ से थी? हे डीमन, क्या तुम्हें दिव्य कला के बारे में पता है? श्योर उस डीमन से कहता, माफ़ करना, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं तुमसे नहीं शेयर कर सकता हूँ। जनरल डॉक ने हम सब पर एक सील चढ़ा रखी है। अगर हम ऐसी चीज़ें किसी के साथ शेयर करते हैं तो हम आसानी से, मतलब वहीं के वहीं मार दिए जाएंगे। वो डीमन श्योर से कहता, मतलब तुम पे भी शील चढ़ी हुई है जिससे तुम कुछ ऐसा उगल नहीं सकते हो जो कि उगलना नहीं चाहिए, है ना? श्योर भी डीमन से कहता। इतने बात करते करते श्योर और बाकी सभी जंगल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो सभी सामने देखते हैं एक बड़ा सा ग्राउंड था जहाँ पर कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। जंगल में भी ग्राउंड है जहाँ पर लोग प्रैक्टिस करते हैं। वैसे बिली ने इसके बारे में बताया तो था, लगता है यहाँ पर बिली भी प्रैक्टिस करने आया करता था, क्योंकि यहाँ के आसपास के पेड़ जले हुए हैं। श्योर आसपास के पेड़ पौधों को देखते हुए कहता, श्योर इस वक्त देख पा रहा था वहाँ सामने एक लड़का वाटर एलिमेंट की प्रैक्टिस कर रहा था। वो अपने वाटर से हवा के बीच में ही एक मछली को बनाने की कोशिश कर रहा था जिसके बड़े बड़े दांत थे और उससे वो शायद कुछ काट भी सके। श्योर इस बात के लिए कंफर्म था कि वो मछली अभी के लिए कुछ खास नहीं है और ना ही किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। श्योर भी एक जगह पहुंचने के बाद बीच में जाता और अपने हाथों को आगे करता, जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है और देखते देखते उसके हाथों से लाल और हरे रंग की बिजली निकलने लगती है। पहले आसान से शुरू करते हैं। श्योर खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहता है, जिसके बाद देखते देखते उसके एक हाथ में एक हरे रंग की एरो दिखने लगती है और दूसरे हाथ में लाल रंग की बो। ये कॉम्बिनेशन अच्छा है श्योर, बैकग्राउंड में श्योर की तारीफ करते हुए कहता। और श्योर जैसे उस पर ध्यान देता है वैसे ही उसका माइंड डाइवर्ट होता है और वो तीर कमान दोनों इसके हाथों से गायब हो जाती है। मुझे सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी होगी, श्योर मन में सोचता और देखते देखते उसके हाथों में फिर से तीर कमान आती है जो कि रंग बिरंगी थी। श्योर अपने
लाल बो के अंदर उस हरे रंग के बिजली से बने हुए एरो को लोड करता है और आसमान में फायर कर देता है। जिसके बाद देखते देखते वो हरा रंग का एरो आसमान में जाने के बाद वो श्योर की कमांड देते ही फट जाता है। लेकिन इसमें ज़्यादा फोकस करना पड़ा मुझे, जिसके कारण मेरे हाथों में जो ये बो रखी थी ये अचानक से गायब हो गई थी। लेकिन अगर मैं तीर पे अच्छे से फोकस करूं अपने तीर पे तो मैं उससे अच्छे से काबू कर सकता हूँ। श्योर मन में सोचता है, लेकिन उस बीच मैं दूसरों पे ध्यान नहीं दे सकता हूँ। ये परेशानी है, मतलब मुझे एक साथ 3-4 काम करने की आदत डालनी होगी। श्योर मन में सोचता है। जिसके बाद कुछ देर तीर कमान के साथ प्रैक्टिस करने के बाद श्योर उसके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। देखते देखते श्योर अब अपने दोनों हाथों को आया करता है और धीरे धीरे उसके हाथों से 2 उड़ने वाली चिड़ियाँ निकलती हैं, जो कि ठंडा से बनी हुई थी और लाल और हरे रंग की थी। वो दोनों ही चिड़ियाँ एक दूसरे के गोल गोल उड़ रही थी। श्योर देखते देखते उन दोनों को एक दूसरे से टकरवा देता है। इसके बाद देखते देखते वहाँ पर ठंडा का छोटा सा धमाका होता है। दूसरी तरफ वो जो लड़का था, वो जो वाटर एलिमेंट की प्रैक्टिस कर रहा था, वो ठंडा एलिमेंट देखने के बाद श्योर के पास जाता है। देखो दोस्त, तुम तो बच्चे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास इतना खतरनाक एलिमेंट। हो माय गॉड। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का जो कि श्योर से काफ़ी बड़ा लग रहा था, वो श्योर से कहता, मेरा नाम श्योर है और मैं 5 स्टार सिटी से इवॉल्व होकर यहाँ आया हूँ कुछ समय पहले ही। श्योर उसी लड़के को देखते हुए कहता है, ओह मेरा नाम सीएस है। असल बात यह है कि मैं यहाँ पर एलिमेंटल प्रैक्टिस करने आया हूँ, क्योंकि मैं एलिमेंटल फाइट्स के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जहाँ तक है, अगर तुम 3 स्टार सिटी से आए हो तो तुम्हें शायद पता न हो, 4 स्टार सिटी से अगर तुम चाहो तो एलिमेंटल फाइट भी कर सकते हो। अटेम्प्ट फाइट, नॉर्मल फाइट एंड बीस्ट फाइट। ये फाइट नॉर्मल है, लेकिन 4 स्टार सिटी में तुम एलिमेंटल फाइट भी कर सकते हो, समझे? वो श्योर को समझाते हुए कहता, इस चीज़ के बारे में मुझे पता तो चल चुका है, इसलिए तुम एलिमेंटल प्रैक्टिस भी करने आओ कि अब तक अब कौन चैलेंज कर दे। श्योर उसी शेयर्स को देखते हुए कहता, वैसे तो 4 स्टार सिटी में एक ही है जो कि एलिमेंटल फाइट में बहुत ज़्यादा बेस्ट है। उसका नाम शेयर्स इससे पहले कि उसका नाम लेता, बिली। श्योर बिली का नाम लेते हुए कहता, मतलब यहाँ आने के बाद तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं ऑलरेडी, ये तो अच्छा है। वैसे बुरा ना मानो तो क्या मैं यहाँ रुककर तुम्हारे एलिमेंटल पावर्स को देख सकता हूँ? मतलब अगर तुम कुछ गलती कर रहे होगे तो मैं बता दूंगा। तो वो शेयर्स श्योर से कहता, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। श्योर भी शेयर्स से कहता, शेयर्स मैग्रॉन और उस डीमन के बगल में जाकर खड़ा हो जाता है। ऑफ कोर्स उसे डीमन नहीं दिख रहा था, इसलिए वो उससे चिपक कर खड़ा हो रहा था। वो डीमन उसको अजीब तरीके से देखता है, फिर वहाँ से थोड़ा अलग ही हट जाता है। इस बार श्योर वो अपनी आंखें बंद करता है और देखते देखते वो अपने दोनों हाथों को तेज़ी से फैलाता है। जिसके बाद देखते देखते श्योर के पीछे से एक बड़ा सा ठंडा ईगल बाहर आता है, जो कि सच में बहुत ज़्यादा बड़ा था। श्योर के उस ठंडा ईगल के बाहर आने के बाद श्योर अच्छे से उसे देखने लगता है ताकि वो उस पर अच्छे से काबू कर सके। श्योर को उसके टांगे, उसके चेहरे और उसके पंखों को एक साथ काबू करना पड़ रहा था। एक एक चीज़ श्योर को ही काबू करनी थी। उस ईगल के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो खुद को काबू कर सके। श्योर ये सब सोच रहा था, इतने में श्योर को कुछ याद आता है। जहाँ तक मैं एक बार बीस्ट फाइट करने गया था, तो उस बीस्ट फाइट में एक लायन या फिर टाइगर कोई तो था जो कि मुझे मिला था। उसके पास फायर एलिमेंट था। उसने अपने फायर एलिमेंट को इस तरीके से काबू किया था जैसे कि उसने छोटे छोटे टाइगर्स बनाए थे जिनके अंदर जान थी। मतलब एलिमेंट वाले जानवरों के अंदर भी मैं जान डाल सकता हूँ, लेकिन कैसे? श्योर मन मन सोचता और श्योर इस चीज़ की प्रैक्टिस करने लगता है। ऑफकोर्स ऐसा श्योर ने नहीं आज तक देखा और नहीं सुना था, लेकिन उस फायर लाइन को देखने के बाद श्योर समझ गया था कि श्योर भी ऐसा कर ही सकता है। अगर वो ऐसा कर सकता है तो अगर मुझे कोई ऐसा मिल गया जो कि एलिमेंटल बीस्ट के अंदर कोई जान वगैरह डाल सकता हो तो अच्छा होगा। मैं उससे सीख सकता हूँ, लेकिन इंसानों में तो ऐसा कोई है नहीं और नहीं मैंने आज तक इसके बारे में सुना। बीस्ट वगैरह शायद ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे किसी ऐसे बीस्ट को ढूंढना होगा जो कि बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो, जिससे इंसानी बॉडी या फिर म्यूटेंट बॉडी मिली हो। क्योंकि ऐसे बीस्टों के पास इतना दिमाग होता है कि वो लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। श्योर मन मन सोचता है। इसको देखते देखते वो ठंडा ईगल आसमान में जाने के बाद चारों तरफ ठंडा फैलाता और देखते देखते श्योर की ठंड एलिमेंट खत्म हो जाती है। कमाल है दोस्त, तुम तो बहुत अच्छा कर रहे थे। तुम्हारी ठंड एलिमेंट खत्म हो गई, वरना तुम और भी बहुत कुछ कर सकते थे। वो सीएस आसमान में देखते हुए ही कहता है बिना श्योर को देखे, अच्छा ठीक है, तो अब हमारी ठंड एलिमेंट खत्म हो गई है, मतलब मेरी एलिमेंटल पावर खत्म हो गई, तो मैं और मेरे दोस्त वापस जा रहे हैं। श्योर सीएस से कहता, हाँ एक काम करते, साथ में चलते हैं, मैं भी तो वापस ही जा रहा हूँ। सीएस भी श्योर से कहता। देखते देखते वो लोग वापस सिटी आ जाते हैं। सीएस सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का था, जो कि श्योर से अच्छे तरीके से ही बात कर रहा था। चलो दोस्त, पता नहीं हम लोग फिर कभी मिलेंगे या नहीं, लेकिन हाँ टूर्नामेंट में जरूर मिलेंगे। वो सीएस श्योर से कहता, क्यों नहीं,
श्योर भी शेर से कहता, जिसके बाद देखते देखते सीएस वहां से चला जाता। श्योर भी वापस अपने कमरे में आ जाता। मुझे किसी को ढूंढना होगा जो कि ताकतवर हो और अपने एलिमेंटल पावर को और भी अच्छे से काबू करना जानता हो, या फिर एलिमेंटल बीस्ट के अंदर जान डालना जानता हो। काश मुझे पता होता, वरना मैं उस लायन को ढूंढ लेता और उसे मारता नहीं। श्योर मन ही मन सोचता है। उस दिन उस सारे बीस्ट फाइट के खत्म होने के बाद और उस महाराज से मिलने के बाद श्योर ने सभी को वो जान से मार दिया था, और उस लायन या फिर टाइगर को जो भी था उसे मार दिया था, जिसकी वजह से श्योर के पास अभी कोई दूसरी चॉइस नहीं थी, वरना अभी श्योर उस लायन या फिर टाइगर के पास जाकर उससे उसकी एलिमेंटल पावर सिखाने के लिए कह देता, जिससे वो किसी भी एलिमेंटल बीस्ट के अंदर जान डाल सकता। श्योर काफी देर तक ये सब सोचते सोचते सो जाता है, और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो जंगल में था। जंगल में उसकी आंखें खुलती हैं। मैग्रॉन भी उसी के साथ बैठा हुआ था। नींद खुल गई तुम्हारी? मैग्रॉन श्योर से कहता है। मैं सोते सोते टेलीपोर्ट हो गया। श्योर मैग्रॉन से कहता है। वैसे अपने पीछे नहीं देखोगे? मैग्रॉन श्योर से कहता है, और मैग्रॉन की बात सुनने के बाद श्योर जैसे ही पीछे मुड़ता है, श्योर को पीछे म्यूटेंट ग्रासहॉपर दिखता है, जो कि पूरी तरीके से हील कर चुका था। और जब श्योर सोया हुआ था उसी समय वो हील करके बाहर आ गया था, लेकिन क्योंकि श्योर सोया था इसलिए म्यूटेंट ग्रासहॉपर ने भी श्योर को परेशान नहीं किया था। श्योर जाकर म्यूटेंट ग्रासहॉपर को गले लगा लेता। कैसे हो दोस्त? तुम्हारे बारे में सुना था, तुमने सच में बहुत ज़्यादा कमाल किया था। हाँ, तुम सच में कमाल किए हो। श्योर म्यूटेंट ग्रासहॉपर की तारीफ करते हुए कहता है। वैसे हाँ, तुम्हारे लिए एक इनाम भी है। श्योर इतना कहता है और उस फ्यूरी फ्रूट को बाहर निकालता है, जो कि चमक रहा था। ये तो वो म्यूटेंट ग्रासहॉपर उस फ्यूरी फ्रूट को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता। अरे जल्दी तो इसे मुझे, वरना बाकी बीस भी यहाँ अट्रैक्ट होकर आ जाएंगे। म्यूटेंट ग्रासहॉपर श्योर से कहता है और उस फ्यूरी फ्रूट को लेकर तुरंत ही खा जाता, ताकि उससे कोई वो छीन ना सके। अरे ठीक है ये तुम्हारा ही है। श्योर म्यूटेंट ग्रासहॉपर को कहता। देखते देखते म्यूटेंट ग्रासहॉपर उसे खा लेता, और पता नहीं कैसे उसकी आंखें उसमें लाल रंग चमकना शुरू हो जाता है। उसके पंजे वो भी लाल हो जाते हैं, उसकी पूरी बॉडी काली हो जाती है, और उसके पंजे इस बार लाल रंग से ज़्यादा चमक रहे थे। लगता है उस फ्यूरी फ्रूट ने कमाल दिखा दिया है ना? श्योर म्यूटेंट ग्रासहॉपर से कहता। कमाल तो दिखाया है। इतना कहने के बाद म्यूटेंट ग्रासहॉपर पीछे घूमकर अपने पंजे जैसे हाथों से एक पेड़ पर हमला करता। म्यूटेंट ग्रासहॉपर ने उस पेड़ को छुआ भी नहीं था, और देखते देखते वो पेड़ उसके 4-5 टुकड़े हो जाते हैं, और वो बड़ा सा पेड़ एक झटके में नीचे गिर जाता। क्या बात है ये तो! श्योर इससे पहले कि म्यूटेंट ग्रासहॉपर की तारीफ करता, वो कटा हुआ पेड़ जो कि 3-4 टुकड़ों में था उसमें लाल रंग दिखना शुरू हो जाता है, जो कि उस पेड़ को और अच्छे से तबाह करके रख देता है, और उस पेड़ के बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ये तो और भी ज़्यादा कमाल का है। श्योर म्यूटेंट ग्रासहॉपर की तारीफ करते हुए कहता। श्योर पहले रुति के यहाँ चलते हैं, मतलब रुति के कबीले चलते हैं। वहाँ से उस मैप को लेने के बाद वापस निकल जाएंगे, क्योंकि जहाँ तक है वो मैप रेडी हो चुका होगा। मैग्रॉन श्योर से कहता है, और वापस वो लोग कबीले पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उस मैप को अच्छे से हासिल करने के बाद और उस मैप के बारे में अच्छे से जानने के बाद श्योर और मैग्रॉन वहाँ से निकलने का प्लान करने लगते हैं। सुनिए, सीलिया अचानक से श्योर को रोकते हुए कहती है। आपने मुझे आपने मतलब मैं कुछ बोल रही हूँ, मतलब आपने जो मुझे सिखाया मैंने उसे अच्छे से सीख लिया। अब आप मुझे कब मिलेंगे? सीलिया श्योर से कहती है। शायद कभी नहीं, क्योंकि जहाँ तक है मैं एक जगह रुकना पसंद ही नहीं करता। श्योर सीलिया से कहता, और देखते देखते वो सभी वहाँ से चले जाते हैं, और सीलिया श्योर से कुछ कह भी नहीं पाती। दूसरी तरफ श्योर उस मैप को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। मैग्रॉन, इस मैप के बारे में कुछ बताओगे? मुझे ये कुछ निशान वगैरह समझ नहीं आ रहे हैं। श्योर उस मैप को मैग्रॉन को पकड़ाते हुए कहता है, क्योंकि मैग्रॉन ऐसी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, उसे प्राचीन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज थी, लेकिन मैग्रॉन को भी कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद श्योर वो ब्रिजेन को बुलाता। ब्रिजेन उन मैप की चीज़ों को समझ जाता। ये तो निशान देख रहे हो, इस निशान का मतलब है कि यहाँ चौथा सितारे वाला कबीला है, और ये निशान अब तुम्हें ये तो पता है ना कि तुम प्राचीन समय में हो, तो प्राचीन समय में डायनासोर वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, ये तो तुम्हें पता ही होगा। ब्रिजेन श्योर से कहता है, पता तो है, लेकिन मैंने डायनासोर वाले टाइप बीस्टों को बहुत ज़्यादा कम देखा है, बहुत ज़्यादा कम। वेलोसिराप्टर, टी-रेक्स एंड एक दो डायनासोर बस। यहाँ पर दूसरे टाइप के म्यूटेंट मॉन्स्टर्स हैं, और डायनासोर्स नहीं। श्योर ब्रिजेन से कहता है, यही तो, पुराने समय में सिर्फ डायनासोर्स ही नहीं, बहुत सारे अलग अलग बीस्ट भी होते थे, मतलब बहुत अलग अलग जानवर, और सिर्फ डायनासोर के अलावा वो जानवर भी थे जो कि एग्जिस्ट करते थे, लेकिन इंसानों को उसके बारे में पता ही नहीं है, और तुम वही सारी चीज़ें देख रहे हो। लेकिन इस इलाके में अगर हम लोग इस इलाके से ट्रैवल करते हुए जाएंगे तो हमें यहाँ पर सिर्फ डायनासोर्स ही दिखेंगे। हमें दूसरे टाइप के बीस्ट बहुत ज़्यादा कम दिखेंगे, मतलब एक तरीके से इससे आगे जो हम जा रहे हैं तो यहाँ पर हमें डायनासोर भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, समझे? ब्रिजेन श्योर से कहता, हाँ तो क्या परेशानी है?
श्योर ब्रिजन से कहता, परेशानी, बड़ी सी परेशानी है श्योर। तुम डायनासोर को अच्छे से जानते नहीं हो। तुम अपने वेलोसिराप्टर को ही ले लो, उसके पास सुपर स्पीड है। अगर कोई ऐसा बीस्ट तुम्हारे सामने आ गया जिसके पास सुपर स्पीड वाली पावर हो, मतलब एलिमेंट, तो तुम क्या करोगे? प्रेजेंट श्योर से कहता, श्योर उसके बात को अच्छे से गौर करने लगता। जहाँ तक है, रश्मि के पास भी एक टीरेक्स डायनासोर है जिसकी ताकत सच में कमाल की थी, और स्पीड भी। और आगे वही खतरा है, मतलब डायनासोर्स बहुत बहुत सारे। श्योर मन मन सोचता है और उस जंगल की तरफ बढ़ते रहता है। मतलब वहां पर नॉर्मल बीस्ट हमें कम मिलेंगे, है ना? श्योर विजयन से कहता, वहां पर नॉर्मल बीस्ट कम मिलेंगे, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ डायनासोर्स का ही इलाका शुरू होता है। यहाँ पर छोटे मोटे बीस्टों को वो लोग सह नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा कम छोटे मोटे बीस्ट दिखेंगे बस। विजयन श्योर से कहता है, और श्योर धीरे धीरे उस अंधेरे जंगल में जाते रहता है।